बांगरेड़ निवासी युवक ग्रामीणों के साथ पहुंचा कलेक्ट्रेट, स्कूल संचालक पर मारपीट, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। नीमच पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को ग्रामीणों के साथ मनासा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बांगरेड़ निवासी युवक पहुंचा। उन्होंने एसपी अंकित जायसवाल से मुलाकात कर एक शिकायती आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने बताया है कि वह राजेश मालवीय बांगरेड़ का निवासी होकर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करता है। उनकी मनासा नगर में रानी लक्ष्मीबाई मार्ग पर कंप्यूटर की दुकान है। उन्होंने बताया है कि मोरबल में एकलव्य एकेडमी स्कूल के संचालक खुमान सिंह चंद्रावत व मुकेश राठौर के कहने पर रानी लक्ष्मीबाई विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाए, जिसका कुल खर्च 20,895 बना था, जिसमें खुमान सिंह ने 5,000 रुपए दिए, बाकी शेष राशि 15,895 लेना शेष थी। इसके बाद खुमान सिंह ने एक कैमरा और लगवा दिया, 2 कंप्यूटर ठीक करवाकर कैमरे की केबल भी डलवाई, जिसकी राशि 9,300 बाकी रही। उक्त काम करने के बाद 28 सितंबर को मुकेश राठौर से जब राशि लेने गया तो उन्होंने कुछ देर रुकने की बात कहकर निकल गए। जब कई समय बीत जाने के बाद भी उनका फोन लगाया गया तो उन्होंने फोन पर गाली गलौज की और लौटकर उनके साथ मारपीट भी की गई। इस दौरान उनका लैपटॉप, कार को भी तोड़ दिया गया और सारा सामान छीन लिया गया। उन्हें बताया है कि 22,000 रुपए भी बैग में नकद रखे हुए थे, जो भी उन्होंने छीन लिए। सरवानिया महाराज पुलिस चौकी पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस ने उनके बताए अनुसार रिपोर्ट नहीं लिखी। पुलिस ने उल्टा मुझ पर ही प्रकरण दर्ज किया। ज्ञापन से होकर मांग की गई है कि उपरोक्त दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए और उनके लैपटॉप, नकद राशि सहित उनके किए गए कार्य का भुगतान करवाया जाए। इस दौरान उनके साथ कई ग्रामीण उपस्थित रहे। सर, मुझे मोरवन में खुमान सिंह जी एकलव्य एकेडमी स्कूल में मेरे को कैमरे लगाने के लिए बुलाया था। तो वहाँ पे मेरे को सवेरे 10 बजे से बिठा के रखा उन्होंने कैमरे। उनका काम पूरा कंप्लीट होने के बाद भी उन्होंने मेरे को जब पेमेंट की बारी आई तो उन्होंने मेरे को पेमेंट देने में आनाकानी करी और मेरे को पेमेंट बिल्कुल भी नहीं दिया और मेरे साथ में माराकुटी करी उन्होंने और मेरे को लात घूसों से मारा उन्होंने और फिर बाहर निकाल दिया। मेरी गाड़ी तोड़ दी गई पूरी। मेरे बैग में से लैपटॉप चोरी हो गया। मेरे बैग में 22,000 रुपये केस रखे हुए थे, वो भी चोरी हो गया। और जब मेरे 9,300 रुपये का जो मेरा बाकी का उस दिन का अमाउंट काम किया हुआ है, वो भी मेरा अमाउंट देने से उन्होंने मना कर दिया और ऊपर मेरे ही ऊपर उन्होंने उल्टा रिपोर्ट लिखवा के मेरे को क्लेम कर दिया है कि भाई इन्होंने हमारे साथ में मतलब ये करा है। मेरी पूरी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया है उन्होंने सर। मतलब उन्होंने उनके साथ में बहुत सारे लोग आ गए। एक राजन सिंह पिता देवी सिंह करके हैं, वहाँ पे कोई उप सरपंच करके हैं और उसके गुंडे बहुत सारे हैं और उनके उन्होंने सबसे साथ मिलकर मेरे साथ में ऐसे ये घटना घटित हुई। अगर हम 5 मिनट और वहाँ पे लेट हो जाते तो हमारी मतलब जान का खतरा था और आज भी हमें वही खतरा बना हुआ है। पुलिस के पास में जब हम गए तो पुलिस वालों ने न तो हमारी 1% भी हमारी सुनी नहीं। यहाँ तक कि पुलिस वाले के अंदर, थाने के अंदर घुस के उन लोगों ने हमें गाली गलौज करा और हमें को मारने के लिए दौड़ रहे थे। और मुझे नहीं मतलब उन्होंने, पुलिस ने मेरे साथ में बिल्कुल कुछ भी ये मतलब उनका व्यवहार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने जब सामने वाले को रोकने की तक कोशिश नहीं करी और हमेशा उन्हीं की तरफदारी करते रहे पुलिस वाले। सर, मेरे खिलाफ मामला दर्ज नहीं करा और उन्होंने मुझे एक नॉर्मल रिपोर्ट दे के और बोल दिया है कि आप न्यायालय की शरण में जाइए, जबकि मेरे साथ में घटना घटित हो चुकी है। हाँ, मेरे खिलाफ उन्होंने जो शिकायत करी है मेरे ऊपर उन्होंने मामला दर्ज करवा दिया है। मेरी तो शिकायत भी नहीं ली उन्होंने। थाना प्रभारी है शायद क्या असलम पठान नाम है शायद उनका, सरवानिया महाराज। सर, मुझे न्याय मिले कि मेरे साथ में अगर ये घटना आज ऐसे घटित हो चुकी है और अभी तक मेरे को एक रिपोर्ट लिखवाने में मैं इतने चक्कर काटने पड़े हैं, तो सर आगे अगर किसी नॉर्मल इंसान के, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, मैं दुकानदार हूँ, हम किसी के साथ में ऐसा नहीं करते हैं, पर अगर नॉर्मल तरीके से अगर कोई इंसान फंस जाए तो उसको तो ये जान से मार देंगे ना। आज मुझे खुद को मेरी जान का खतरा है जी। 100 मेरे को बुलाना पड़ी। उसी के बारे में मैंने उनको सब बता दिया है कि भाई मेरे साथ में ये घटना हुई है, फिर भी उन्होंने मेरी घटना सुनने तक मुझे रात को 2 बजे तक बिठा के रखा उन्होंने। मैं एसपी ऑफिस से यही मांग कर रहा हूँ सर, मुझे न्याय मिले इस चीज़ के बारे में। मुझे न्याय मिलेगा। अगर हर व्यक्ति के साथ में इस प्रकार की घटना हुई और ऐसी दादागिरी चलती रही तो ये लोग तो आम इंसान को तो जीने तक नहीं देंगे।